नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम विश्व खनिज परिदृश्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अक्सर यहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसमें दो चीज़ें हम बात करेंगे, दो चीज़ों पर। पहला देखेंगे कि इसमें किस देश में जो खनिज है उनका उत्पादन, और एक देखेंगे भंडार। ठीक है, तो भंडार और उत्पादन दो आंकड़े आपको ध्यान रखना होगा, और स्पेशली भारत का भी जो विश्व रैंकिंग होगी उसमें भारत का स्थान कहाँ पर है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छे लगते हो तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले एलुमिना के उत्पादन के बारे में है। अच्छा, एलुमिना और एल्यूमिनियम में क्या फ़र्क होता है? एलुमिना जो है वो केमिकल कंपाउंड है, जिसमें एलुमिना जो है वो एलुमिनियम और प्लस ऑक्सीजन, तो एलुमिनियम का जो ऑक्साइड होता है ना, उसे ही बोलते हैं एलुमिना, या इसको हम बोल सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर, ये है एल्यूमिना। तो एल्यूमिना का जो उत्पादन होता है वो टॉप 5 कंट्रीज़ आप देख सकते हैं। इसमें है चाइना फर्स्ट नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया सेकंड, ब्राज़ील थर्ड, और जो भारत है वो चौथे नंबर पे आता है एल्यूमिना के उत्पादन में। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में देख सकते हैं चीन फर्स्ट नंबर पे, रूस सेकंड नंबर पे, और भारत थर्ड नंबर पे आता है। तो एल्यूमिनियम में भारत जो है वो थर्ड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे चीन, और एल्यूमिना में भी फर्स्ट नंबर पे चीन है, लेकिन भारत यहाँ पर चौथे नंबर पे आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट का भंडार पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले गिनी आता है फर्स्ट नंबर पे। गिनी कहाँ पर है? अफ्रीका में एक देश आपको छोटा सा मिलेगा। वियतनाम सेकेंड नंबर पे, साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, फिर जमाइका, और छठे नंबर पे आता है भारत। जमाइका कहाँ पर है? कैरिबियन सागर में। ठीक है, जमैका, और जमैका की कैपिटल कहाँ पर है? किंगस्टन, और यहाँ पर छठे नंबर पे आता है भारत। ठीक है, बॉक्साइट के भंडार में। अब उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में आप ध्यान से समझना, उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, जबकि जो हमने बॉक्साइट का भंडार की बात किया तो उसमें ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? थर्ड नंबर पे है। लेकिन जो उत्पादन की बात हो रही है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे आ गया, और गिनी सेकेंड नंबर पे आ गया, जबकि जो गिनी है वो कहाँ था? फर्स्ट नंबर पे भंडार में। थर्ड नंबर पे आ गया चाइना, और छठे नंबर पे आ गया भारत। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इंडिया जो है छठे नंबर पर यहाँ भी है, और यहाँ पर भंडार में भी इंडिया छठे नंबर पर है बॉक्साइट के। क्लियर हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं। ये हो गया बॉक्साइट। इसके बाद है कैडमियम। कैडमियम का जो भंडार है वो कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा चाइना में है, और इंडिया जो है वो पाँचवें नंबर पर है। चीन, फिर पेरू, फिर मैक्सिको। तो चीन फर्स्ट नंबर पे आता है कैडमियम के, और भारत पाँचवें नंबर पे। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में भी चीन फर्स्ट नंबर पे है, और इंडिया जो है वो कहाँ पर है? टॉप 5 में तो बिल्कुल नहीं आता। चाइना, कोरिया, जापान ये सब हैं, तो इसमें इंडिया जो है उसकी रैंकिंग नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये ध्यान नहीं रखना। नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम का उत्पादन कौन सबसे ज़्यादा करता है? तो वो है साउथ अफ्रीका करता है। क्रोमियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन साउथ अफ्रीका, और इंडिया जो है वो फोर्थ नंबर पे आता है। क्लियर, इंडिया फोर्थ नंबर पे। नेक्स्ट, सीमेंट उत्पादन। सीमेंट उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो चीन करता है, और इसके बाद कौन करता है? भारत। तो याद रखना भी बहुत आसान है। सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा? जहाँ पर इंफ्रा बहुत तेज़ी से बनेगा, और इस समय जो विकासशील देश हैं उनमें इंडिया और चाइना, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर इंफ्रा का काम बहुत चल रहा है। तो चीन फर्स्ट नंबर पे, भारत सेकेंड नंबर पे। ठीक है, फिर है वियतनाम, थर्ड नंबर पे आता है वियतनाम। ये हो गया सीमेंट का उत्पादन। नेक्स्ट बात करें कोयल। अच्छा, सीमेंट का भंडार नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ है कि नेचुरली नहीं मिलती है सीमेंट, उसको बनाना पड़ता है चूना पत्थर वगैरह से। ठीक है, नेक्स्ट कोयले का संचित भंडार, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो अमेरिका में कोयले का भंडार ज़्यादा है, रूस में सेकेंड नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया थर्ड नंबर पे, और इंडिया जो आता है पाँचवें नंबर पर आता है। ठीक है, तो कोयले का जो भंडार की दृष्टि से आप देखेंगे तो भारत पाँचवें नंबर पे आता है। अब अगर कोयले के उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर चीन फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, चीन फर्स्ट नंबर पे आता है, और भारत सेकेंड नंबर पे आता है। हमको तो कोयला इंपोर्ट भी करना होता है, क्योंकि इस समय गर्मी में जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो कोयला हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चीन फर्स्ट नंबर पे उत्पादन में, भारत सेकेंड नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तांबा। तांबे का भंडार जो है वो कहाँ पर है? तो आप जानते हैं चिली। चिली में आप देखेंगे वहाँ पर चुक्की कमाटा वगैरह जो एरिया है, ठीक है, अटाकामा डेजर्ट है उसी के आसपास में, तो चिली, वहाँ पर तांबा बहुत ज़्यादा भंडार है उसका।
फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर पेरू। ठीक है, तो 2 देश तो चिली और पेरू आप देख रहे हैं ये साउथ अमेरिका के हैं, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया तांबा का भंडार है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में भी चिली फर्स्ट नंबर पे आता है और पेरू सेकंड नंबर पे आता है, जबकि वहाँ पर जो पेरू है वो थर्ड नंबर पे है। ठीक है, भंडार में। और तो ध्यान रखना, उत्पादन में चिली फर्स्ट नंबर पे और पेरू सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट बात करते हैं हीरे का भंडार। हीरे का जो भंडार है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? रूस में है। फिर बोत्सवाना, बोत्सवाना कहाँ पर मिलेगा? नामीबिया, बोत्सवाना। ठीक है, साउथ अफ्रीका के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा बोत्सवाना। फिर है कांगो, कांगो एक कांगो रिपब्लिक है और एक सिंपल नाम से आपको दिखेगा कांगो। ठीक है, तो ये हो गया कांगो। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये है हीरे का भंडार। तो हीरे का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है? रूस में। अब अगर आप उत्पादन की बात करेंगे हीरे की, तो हीरे का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वो रूस में ही होता है और सेकंड नंबर पे बोत्सवाना। तो उत्पादन में जो आपने देखा था वो कौन कौन है? रूस और बोत्सवाना, फर्स्ट और सेकंड दोनों। और उत्पादन में भी रूस और बोत्सवाना ही है। ठीक है, उत्पादन में भी हीरे के रूस और बोत्सवाना ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्वर्ण का विश्व भंडार। सोने का जो सबसे ज़्यादा भंडार है वो किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास, और सेकंड नंबर पे आता है रूस के पास। तो ऑस्ट्रेलिया और रूस, और दक्षिण अफ्रीका में भी आप देखेंगे जोहान्सबर्ग वगैरह का जो एरिया है वहाँ पर गोल्ड काफ़ी ज़्यादा है। तो अमेरिका, रूस और दक्षिण अफ्रीका, ये है भंडार। अब उत्पादन की बात करें तो उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा चाइना, चाइना के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद थर्ड नंबर पे आता है रूस। रूस के पास भंडार तो ज़्यादा है सोने का, लेकिन उत्पादन में थर्ड नंबर पे है, जबकि चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है उत्पादन में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया सेकेंड नंबर पे। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं लौ अयस्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लौ अयस्क। लौ अयस्क का जो भंडार है वो कहाँ पर है? तो लौ अयस्क का जो भंडार है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है। फिर ब्राज़ील में, ब्राज़ील में आपको मिलेगा इटाबीरा, इटाबीरा की वहाँ पर खान है। ठीक है, ब्राज़ील। फिर रूस, तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लव एस का भंडार यहाँ पर मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और रूस। अब यहाँ पर देखें उत्पादन की, अच्छा हाँ, 5वें नंबर पे आ जाता है भारत, 5वें नंबर पे आता है भारत लौह अयस्क के भंडार में। और इन यहाँ पर जो उत्पादन है, उत्पादन देख सकते हैं, तो उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे, चाइना सेकंड नंबर पे और भारत चौथे नंबर पे आता है। तो अभी आपने देखा कि जो लौह अयस्क का भंडार है उसमें ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे है, और लौह अयस्क के उत्पादन में भी ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे है, जबकि जो लौह अयस्क का भंडार है उसमें भारत 5वें नंबर पर है, और जबकि लौह अयस्क के उत्पादन में जो भारत है वो चौथे नंबर पर है। ठीक है, ये डेटा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अभ्रक। अभ्रक का जो भंडार है वो भारत में सबसे ज़्यादा है, फिर अमेरिका में है। और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में चाइना ज़्यादा करता है, मेडागास्कर, फिर अमेरिका। तो चीन आ जाता है अभ्रक के उत्पादन में टॉप पर। क्लियर? कच्चा तेल की बात करें, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल जो है वो भंडार की बात करें तो वेनेजुएला, साउथ अमेरिका का एक देश वेनेजुएला जिसकी राजधानी लानोस है, और वहीं पर एक सॉरी, वो लानोस घास का मैदान याद आ गया, वहीं पर लानोस जो है वो घास का मैदान है, और वेनेजुएला की जो राजधानी वो कराकस है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक माराकाइबो झील मिलेगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है उसके भंडार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वेनेजुएला में भंडार सबसे ज़्यादा है, फिर आता है सऊदी अरब, फिर थर्ड नंबर पे कनाडा, फिर ईरान और इराक, फिर रूस। ये है भंडार। तो भंडार सबसे ज़्यादा वेनेजुएला और सेकंड नंबर पे आता है सऊदी अरब। दो तो आपको ध्यान रखना है, वेनेजुएला और सऊदी अरब। अब अगर हम उत्पादन की बात करें, ये तो भंडार हो गया कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का। ठीक है, अब उत्पादन देखिए, कच्चे तेल का जो उत्पादन है वो कौन सबसे ज़्यादा करता है? तो वो करता है अमेरिका, अमेरिका सबसे ज़्यादा करता है, और सऊदी अरब सेकंड नंबर पे आता है। तो सऊदी अरब भंडार में भी सेकंड नंबर पे है और उत्पादन में भी सेकंड नंबर पे है, जबकि यहाँ पर वेनेजुएला का स्थान कौन ले लेता है? अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका और सऊदी अरब उत्पादन में शीर्ष पर है, थर्ड नंबर पे आता है रूस, और फिर इसके बाद बाकी देश हैं। नेक्स्ट, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का जो भंडार है वो सबसे ज़्यादा किसके पास है? रूस के पास। आज इस समय देख भी रहे होंगे कि पूरा यूरोप जो है वो यूक्रेन मुद्दे पर रूस के साथ तनाव में है। ठीक है, और एक समस्या ये भी है कि रूस से जो प्राकृतिक गैस है वो यूरोप को बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, इसका यहाँ से दिख भी रहा है हमको कि रूस जो है वो नेचुरल गैस का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और यहाँ पर भंडार भी है।
तो भंडार सबसे ज़्यादा किसके पास है? रूस के पास, फिर ईरान के पास है और फिर कतर के पास है। अब अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में अमेरिका सबसे ज़्यादा करता है और सेकंड नंबर पे रूस करता है। ठीक है, नेचुरल गैस का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? अमेरिका, और सेकंड नंबर पे रूस करता है। ठीक है, चांदी के भंडार की बात करें तो चांदी का जो भंडार है वो हम आपको मिलेगा पेरू में। पेरू में सबसे ज़्यादा चांदी का भंडार है, और फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर पोलैंड में, फिर रूस, फिर चाइना। तो यहाँ पर पेरू और ऑस्ट्रेलिया दो नाम आपको ध्यान रखना है। चांदी का विश्व में जो भंडार है सबसे ज़्यादा पेरू के पास है और फिर ऑस्ट्रेलिया के पास है। अब उत्पादन की बात करें तो उत्पादन मेक्सिको में आपको एक जगह मिलेगी चिहुआहुआ। ठीक है, वो चांदी के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मेक्सिको में। तो मेक्सिको हो गया, फिर चाइना हो गया और फिर पेरू हो गया। आप इसका ज़रा भंडार एक बार फिर से देखिए। भंडार में देखिए चाइना जो है यहाँ पर उत्पादन में सेकंड नंबर पे है, लेकिन भंडार की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर ये 5वें नंबर पे आता है। तो पेरू और ऑस्ट्रेलिया ये भंडार की दृष्टि से 1 और 2 नंबर पे हैं, और जबकि उत्पादन की दृष्टि से मेक्सिको और चाइना आ जाते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने विश्व में उत्पादन जो खनिज वगैरह हैं उनके बारे में देखा। अब अगर आपको यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ भी दिया गया है, ठीक है, ये जो पेज आप देख रहे हैं ना इधर वाले, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी टाइप का दिया गया है बना करके। इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं एक बार में। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं भारत के बारे में, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है। यहाँ पर एक डेटा दिया गया भंडार का और फिर दिया गया है उत्पादन का। तो देखिए भंडार का जो डेटा होता है वो जनरली बहुत कम चेंज होता है जब तक कि प्रोडक्शन में चेंज ना आए। ठीक है, तो भंडार में जो होता है वो चेंज तब आता है जब कहीं पर कोई नई नई खोज हो गई, या नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इन सब के। ठीक है, तो भंडार वाला तो आंकड़ा लगभग सेम रहता है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले। इंपॉर्टेंट सबसे पहले देखेंगे बॉक्साइट। ये ध्यान रखना ये भंडार का है। ठीक है, हम भंडार की बात करें तो बॉक्साइट में फर्स्ट नंबर पे आता है उड़ीसा, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पे गुजरात। ठीक है, तो बॉक्साइट हो गया उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। कोयले की बात करें तो कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? झारखंड में, और फिर उड़ीसा में, और फिर छत्तीसगढ़ में। तांबे की बात करें, ताम्रस्क, तो यहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा, वहाँ पर खेतड़ी की खान वगैरह है, राजस्थान, फिर झारखंड और फिर मध्य प्रदेश। हीरा मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, और फिर आंध्र प्रदेश में है, और फिर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसके बाद स्वर्ण धातु जो है वो कर्नाटक में, फिर राजस्थान में, और फिर आंध्र प्रदेश। ये भंडार है। लौह एस की बात करें तो लौह एस में एक मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है। तो जो मैग्नेटाइट है वो कर्नाटक में आपको मिलेगा, फिर आंध्र प्रदेश में, और फिर राजस्थान में। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। और इसके बाद जो हेमेटाइट है वो हेमेटाइट उड़ीसा में आपको मिलेगा। ठीक है, और फिर झारखंड और फिर छत्तीसगढ़। और इसमें आप देख सकते हैं मैग्नीज जो है उसमें भंडार सबसे ज़्यादा है किसके पास? उड़ीसा के पास है, फिर कर्नाटक के पास, और फिर मध्य प्रदेश। क्रूड ऑयल जो है वो असम में आपको मिलेगा, फिर गुजरात में, और फिर राजस्थान। क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है असम, गुजरात और राजस्थान। नेचुरल गैस वो भी असम में ही मिलेगी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो इस तरीके से इतना आपको ध्यान रखना है डेटा। और मैग्नीज़ का हमने देखा था ना, मैग्नीज़ और निकिल। देखिए मैग्नीज़ जो है वो उड़ीसा, फिर कर्नाटक और फिर मध्य प्रदेश, और निकिल जो है वो उड़ीसा में भंडार सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और कोयला, लोहा और तांबा, इनका तो आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। अब अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में आप देख सकते हैं बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो वो है उड़ीसा में। ठीक है, और कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर झारखंड। लिग्नाइट जो कि निम्न कोटि का कोयला होता है वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन होता है, फिर राजस्थान में, और फिर गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जिप्सम का जो उत्पादन होता है वो राजस्थान में ज़्यादा होता है, फिर गुजरात में होता है। क्लियर? मैग्नीज जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, और फिर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन, और फिर उड़ीसा में। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इसके बाद अभ्रक देखिए, अभ्रक जो है वो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, फिर राजस्थान में होता है। कच्चा तेल में राजस्थान है, ठीक है, फिर गुजरात है, फिर असम है। नेचुरल गैस में तो असम ही है, उत्पादन में भी भंडार में भी। जबकि कच्चा तेल में जो उत्पादन आ गया वो राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आ गया। तांबे की बात करें, तांबा का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वो मध्य प्रदेश में, और फिर राजस्थान में, और फिर झारखंड में होता है। सोना में तो कर्नाटक ही है। लोहे की बात करें तो लोहा में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, और थर्ड नंबर पे आता है कर्नाटक।
चांदी में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है और कर्नाटक सेकंड नंबर पे है। क्लियर। तो इस तरीके से ये हमारा इंडिया का हो गया, और शीर्ष देश वाले जो हमने अभी देखे थे वो यही यहाँ पर हैं। ठीक, इसको आप PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।